जय हिंद साथियों, आप देख सकते हैं हमारे पास यह इन्वर्टर एसी का पीसीबी है। गोदरेज के इन्वर्टर एसी में लगा हुआ है। ये इस तरह का आप देख सकते हैं। यह है पीछे से इस तरह से ब्लैक है पूरा, और यह इसका इंडोर का पीसीबी है। इस तरह से आप देख सकते हैं यह इंडोर का पीसीबी है जो इसके इंडोर में लगा हुआ आता है। दोनों ही पीसीबी हमारे पास हैं, इंडोर और आउटडोर को। इसमें प्रॉब्लम यह है साथियों, इसमें कस्टमर ने हमें बताया, यह केरला से आया है। कस्टमर ने बताया है कि जैसे ये ऑन होता है तो इसमें P0 का एरर आ जाता है, P0। और आप देख सकते हैं इसमें कैपेसिटर और इंडक्टर एक साथ लगता है। यह वाला कैपेसिटर है इसका, और यह इसकी तार है। इस तरह से आप देख सकते हैं इसमें, और यहाँ पर इसमें इंडक्टर लग जाता है। ये इसका इंडक्टर नहीं है। इस तरह से आप देख सकते हैं इंडक्टर और कैपेसिटर पैरेलल में हो जाते हैं और मेन की सीरीज में हो जाएंगे। तो यह दोनों जब इस तरह से पैरेलल में हो जाते हैं, इंडक्टर और कैपेसिटर, तो रजिस्टर की तरह रिएक्ट करता है। यह इंडक्टर की तरह रिएक्ट नहीं करेगा, रजिस्टर की तरह रिएक्ट करेगा दोनों चीज़ें लगने पर। तो फ़िलहाल हम इसे एक बारी ऑन करके देखेंगे और चेक करेंगे इसमें UVW आते हैं या नहीं आते हैं। तो हीट सिंक इसकी खोल देते हैं और इन दोनों को आपस में कनेक्ट कर देते हैं, फिर कंटिन्यू होते हैं। हमने यहाँ पर लाइन, न्यूट्रल और सिग्नल वायर को आपस में कनेक्ट कर दिया है। ये इंडोर के लाइन, न्यूट्रल और सिग्नल है, तो आउटडोर के लाइन, न्यूट्रल, सिग्नल में हमने कनेक्ट कर दिया सिंपली। अब हम सबसे पहले देखेंगे ये आउटपुट पूरी दे रहा है या नहीं दे रहा है। उसके लिए हम इसका UVW टेस्टर अपना ऑन कर लेंगे, आप देख सकते हैं। और इसको हम यहाँ रख देंगे, यहाँ रख देते हैं इस तरह से। अब हम इसे ऑन करेंगे और देखते हैं ये आउटपुट देता है या फिर पहले ही एरर दे देता है। यहाँ पर इसकी डिस्प्ले है, तो ये डिस्प्ले भी हम इस तरह से रख देंगे। अब साथियों हम इसे ऑन कर देते हैं, सीरीज में है। तो आप देख सकते हैं ऑन तो ये हो चुका है, लेकिन डिस्प्ले पर इस तरह से 88 आ रहा है, तो कुछ कनेक्टर वगैरह इसका लूज है। आप देख सकते हैं 24 यहाँ पर अभी आ रहा है। तो हम इसको यहाँ रख देते हैं, देखते हैं ये आउटपुट पहले देता है या एरर ही डायरेक्ट दे देता है। तो आप देख सकते हैं इंडोर की मोटर चल चुकी है, 24 पर ये लगा हुआ है। इसका इंडोर वाला सेंसर, जैसा कि आप देख सकते हैं, रूम टेम्परेचर सेंसर है। इसको थोड़ा हाथ से पकड़ना पड़ेगा क्योंकि अभी मौसम ठंडा है, नहीं तो ये आउटपुट नहीं देगा, चलेगा नहीं। थोड़ा सा साथियों वेट करना होगा, तो वेट कर लेते हैं। तो आपने देखा आउटपुट अभी आ रही है और इसने P4 का एरर दिया है, लेकिन आउटपुट इसकी कंप्लीट नहीं आई है, आउटपुट इसकी कम आई है। आप देख सकते हैं U- इसने नहीं दिया है। तो प्रॉब्लम इसके आउटपुट से रिलेटेड हो सकती है, क्योंकि अगर आउटपुट पूरी नहीं आएगी तो कंप्रेसर सिर्फ ऑन होने की कोशिश करेगा, ऑन होगा नहीं। इसको हमने बंद कर दिया है। अब हम इसे चेक करते हैं आउटपुट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम इसमें है या नहीं है। सबसे पहले साथियों हम इसकी हीट सिंक खोल देंगे, और अभी आपने जैसा ध्यान दिया होगा तो इसने P4 का एरर दिया था, P0 नहीं दिया था। तो P4 का एरर कंप्रेसर नहीं होने का एरर है वैसे, और P0 का एरर IPM फॉल्ट आउटपुट का एरर होता है ज़्यादातर। तो अभी हम इसकी हीट सिंक खोल कर देखेंगे। यहाँ से आप इसमें देख सकते हैं ये जो सोल्डरिंग है आप देख पा रहे हैं बिल्कुल नई है। तो ये IPM खोल कर देखते हैं क्या है पोजीशन। सारे स्क्रू साथियों हम इसके खोल देंगे प्यार से। ऐसे साथियों हीट सिंक को खोले बिना भी इसको चेक किया जा सकता था।
लेकिन हम इसका हीट सिंक अगर खोल देते हैं तो सभी कुछ हमें आसानी से नज़र आएगा और वीडियो बनाने में भी थोड़ी आसानी होगी। आप देख सकते हैं यह खुल चुका है अच्छी तरह से। यहाँ पर हीट सिंक पेस्ट वगैरह लगाई हुई है साफ़ करके ठीक से। यह वाला कवर लेकिन अभी हम नहीं निकाल पाएंगे क्योंकि आप देख सकते हैं यह आईपीएम के नीचे से जा रहा है। लेकिन हमारे बार बार हाथ इससे वाइट ना हो इसलिए हम हीट सिंक पेस्ट को ज़रूर हटा देंगे, नया हीट सिंक पेस्ट लगाएंगे बाद में। आप देख सकते हैं साथियों आईपीएम इसमें नया डाला गया है। यहाँ पर साथियों आप देख सकते हैं यहाँ पर इसकी R4 ये शंट रजिस्टर है, इसका मतलब इसके नीचे इसकी शंट रजिस्टर नहीं है। यहाँ पर इसकी ये इतनी बड़ी शंट रजिस्टर है जिसको हमने पहले अनदेखा कर दिया, लेकिन अभी हमने इसको देख लिया है। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं यहाँ की रेजिस्टेंस आपको दिखाते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर 1 2 3 ये 3 पिन है। ये इनपुट है हाई साइड वाले इनपुट, जिसमें हाई साइड वाले IGBT IPM के ऑन होंगे। तो हाई साइड वाली इनपुट है, इनपुट माइक्रो कंट्रोलर से आती है 100 ओम की रेजिस्टेंस के साथ, वो भी दिखाते हैं। ज़्यादातर 100 ओम की रेजिस्टेंस होती है। फिर इसके बाद आप 2 पिनें बीच में छोड़ दें, 1 2, फिर 1 2 3 ये 3 पिनें साथियों लो साइड इनपुट होती है जो लो साइड वाले IGBT को ऑन करती है। इन सभी पर 6 रजिस्टर लगी होती हैं। तो वो 6 रजिस्टर पहले आपको चेक करनी चाहिए ऐसी कंडीशन में जब आउटपुट पूरी नहीं आती है। तो चेक करने से पहले साथियों आप ध्यान से देख लें, यहाँ पर आप एक 100 ओम की रेजिस्टेंस देख पा रहे हैं। ये इनपुट रजिस्टर है और ये जो आप कनेक्टर देख पा रहे हैं यहाँ पर, इस कनेक्टर के साथ आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5 रजिस्टर यहाँ पर है। तो 5 ये वाली रजिस्टर और 1 ये वाली रजिस्टर, ये अभी हम चेक करेंगे। तो साथियों रजिस्टर चेक करने के लिए हम मल्टीमीटर ले लेंगे और मल्टीमीटर को रजिस्टर मोड पर लगा लेंगे। तो हम ये वाली सारी रजिस्टर चेक करेंगे। यहाँ से आप देख पा रहे हैं ये 103 ओम आपको नज़र आ रहे हैं, लेकिन ये 100 ओम होने चाहिए। तो थोड़े से ज़्यादा हैं, 0 चेक कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं यह मीटर में एरर है 3 ओम का। तो इस मीटर को हम काफ़ी दिन में यूज करते हैं, मतलब जब वीडियो बनाते हैं तभी, क्योंकि छोटे साइज का है ये। तो अभी आप देख सकते हैं 100 ओम पूरा ही आ रहा है। इसके बाद साथियों हम दूसरी रजिस्टर भी चेक करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ भी 100 ओम पूरा आ रहा है। यहाँ पर आप देखेंगे यह रजिस्टर भी 100 ओम दिखा रही है। और इस रजिस्टर में भी 100 ओम आ रहा है। सभी रजिस्टर में 100 ओम ठीक आ रहे हैं साथियों। एक ये वाली रेजिस्टेंस बची है, इसको भी अभी हम यहाँ से चेक करेंगे। तो यहाँ भी आप देख सकते हैं 101 ओम नज़र आ रहा है। तो 5% वेरिएशन होती है, 1% SMD रेजिस्टेंस में होती है वेरिएशन। तो ये 1% ही है, ज़्यादा नहीं है, ठीक है। इसके बाद साथियों अगर ये रजिस्टर ठीक है तो हमें ये कैपेसिटर भी चेक करने चाहिए। अगर यह कैपेसिटर ख़राब होते हैं तब भी हमारी आउटपुट ख़राब हो सकती है। तो मल्टीमीटर में कैपेसिटर होता ही है, तो हम कैपेसिटर पर मल्टीमीटर को लगाएंगे। यहाँ से लगेगा ये।
तो आप देख सकते हैं हमने कैपेसिटर मोड पर मल्टीमीटर को लगा लिया है और हम ये तीनों कैपेसिटर भी चेक करेंगे। तो आप देख सकते हैं 10 माइक्रोफैराड यहाँ पर हमें नज़र आ रहा है। 10 से थोड़ा कम हो रहा है लेकिन 10 माइक्रोफैराड है। दूसरा कैपेसिटर चेक करेंगे तो यहाँ भी आप देख सकते हैं 10 माइक्रोफैराड पूरे ही हैं। और फिर हम तीसरा कैपेसिटर भी चेक कर लेंगे। तो यहाँ पर साथियों ये कैपेसिटर नहीं दिखा रहा है, मिली फैराड में जाकर 0 हो जाता है, तो कैपेसिटर नहीं दिखा रहा है। इसका मतलब यह वाला कैपेसिटर ठीक नहीं है। ये कैपेसिटर हम निकाल कर चेक करेंगे। आप देख सकते हैं यह वाला कैपेसिटर अभी हमने चेक किया जो कि यहाँ पर कुछ भी नहीं दिखा रहा है। मीटर मिली में चला जाता है फिर OL दिखा देता है। अगर रिवर्स में चेक करते हैं तो भी यहाँ कुछ नहीं दिखा रहा है। तो ये कैपेसिटर साथियों ख़राब हो सकता है। एक बारी हम इसे रजिस्टर मोड पर चेक कर लेंगे। तो मीटर को हमने रजिस्टर पर लगा लिया है। आप देखेंगे 1 किलो ओम की 1.3 किलो ओम की यहाँ पर हमें रजिस्टर मिल रही है। रिवर्स में भी सेम मिल रही है। ये डायोड भी ख़राब हो सकता है और ये कैपेसिटर भी ख़राब हो सकता है। तो हम पहले ये डायोड और कैपेसिटर दोनों ही अलग अलग कर देते हैं। और साथियों यह IPM भी इस कंडीशन में ख़राब हो सकता है क्योंकि इन दोनों पिनों का रिलेशन IPM से है। बाहर तो सिर्फ कैपेसिटर लगा है और यहाँ पर एक जिनर डायोड लगा है, DZ2 लिखा हुआ है। तो ये जिनर डायोड है, यह भी ख़राब हो सकता है, कैपेसिटर भी ख़राब हो सकता है। तो इसको हम निकाल लेते हैं। यहाँ पर हम थोड़ी सी पेस्ट लगा देंगे। पेस्ट लगाने से इजीली हीट किया जा सकेगा इसे। तो अभी साथियों आप देख सकते हैं हम ये डायोड और कैपेसिटर दोनों ही निकाल देंगे। आप साथियों देख सकते हैं हमने कैपेसिटर और डायोड दोनों को ही एक साइड से निकाल करके एक साइड शोल्डर कर दिया है। तो अभी इससे ये फ़ायदा होगा, जब हम इसे चेक करेंगे तो ये यहाँ से भागने की कोशिश नहीं करेंगे। तो अभी साथियों हम इसे चेक करने की कोशिश करते हैं। मल्टीमीटर पास में रख लेते हैं। तो सबसे पहले अभी ये रजिस्टर मोड पर लगा हुआ है तो हम यहाँ पर कैपेसिटर चेक करेंगे। तो आप देख सकते हैं कैपेसिटर में हमें कुछ रीडिंग देखने के लिए मिल रही है। वैसे हम इसे कैपेसिटर मोड पर ले जाएंगे और आप देखेंगे अब एक ही साइड से कैपेसिटर कनेक्ट है। तो कैपेसिटर की वैल्यू जो भी है वो ठीक आनी चाहिए। तो अभी आप देख रहे हैं कि कैपेसिटर की वैल्यू नहीं आ रही है कुछ भी। तो इसका मतलब यह कैपेसिटर ख़राब है। डायोड भी हम एक बारी चेक कर लेंगे, मीटर को डायोड मोड पर लगाकर। तो अभी आप देखेंगे डायोड की रीडिंग हमें मिल रही है 700 मिलीवोल्ट इसके अंदर ड्रॉप है डायोड में। अभी हम रिवर्स में भी चेक करेंगे, कोई लीकेज तो नहीं है। तो आप देख सकते हैं साथियों इसमें कोई भी लीकेज नहीं है। और कैपेसिटर हम चेक कर रहे हैं। कैपेसिटर जो है हमें कुछ भी नहीं दिखा रहा है। 10 माइक्रोफैराड यहाँ पर हमें दिखाना चाहिए। तो यहाँ चेक करेंगे। तो अभी साथियों यहाँ पर कैपेसिटर कनेक्ट नहीं है तो इसलिए यहाँ तो कुछ नहीं दिखाएगा।
लेकिन जैसे यह वाले कैपेसिटर दिखा रहे हैं वैसे ही इसे दिखाना चाहिए था। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर जैसे ये मीटर लगाते हैं तो 10 माइक्रोफैराड ये दिखाने लग जाता है। तो फ़िलहाल अभी ये कैपेसिटर हम चेंज करते हैं। तो फ़िलहाल हम ये हटा देते हैं पहले कैपेसिटर पुराने वाला। तो आप देख सकते हैं ये इसका पुराना कैपेसिटर है और नॉन पोलर कैपेसिटर है ये साथियों। नॉन पोलर में इतने छोटे साइज में होने का मतलब है ये बहुत कम वोल्टेज में है। और डायोड हम वापस से लगा देंगे। और कैपेसिटर आप देख सकते हैं साथियों ये हम दूसरा लगा देंगे। तो अभी आप देख सकते हैं हमने जेनर डायोड और कैपेसिटर दोनों ही लगा दिए हैं। ये कैपेसिटर चेंज कर दिया हमने नॉन पोलर कैपेसिटर। ये हमने निकाला था यहाँ से वो कैपेसिटर है। अभी साथियों हम वापस से इसकी आउटपुट चेक करते हैं, देखते हैं अब क्या होता है, ये आउटपुट कैसी देता है। तो अभी आप साथियों देख सकते हैं जैसा हमने यहाँ पर कैपेसिटर लगा दिया है और ये कैपेसिटर अब हम चेक भी कर लेंगे कहीं जो हमने कैपेसिटर लगाया है वो ठीक है या नहीं है। तो अभी हम साथियों चेक करते हैं। तो अभी साथियों आप देख सकते हैं 10 माइक्रोफैराड यहाँ पर पूरे दिखा दिए हैं और ये दूसरा कैपेसिटर भी हम देख सकते हैं यहाँ पर भी सेम माइक्रोफैराड आ रहे हैं। और तीसरा कैपेसिटर भी अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर भी अभी 10 माइक्रोफैराड आ रहे हैं। मतलब साथियों तीनों में ही अभी माइक्रोफैराड ठीक हो गए हैं, ओके हो गए हैं। तो अब हम साथियों इसकी आउटपुट UVW आउटपुट चेक करेंगे अब कैसी आउटपुट देता है ये पहले वाली आउटपुट के कंपैरिजन में। तो पहली वाली आउटपुट जैसा कि आप देख सकते हैं दोनों को हम कंपेयर करके दिखा देंगे दोनों आउटपुट को। तो अभी हम इसे यहाँ रख लेते हैं साथियों और पावर ऑन कर देते हैं। ये UVW टेस्टर है, ऑन कर देते हैं इसको और PCB ऑन कर देते हैं। तो आप देख सकते हैं PCB हमने ऑन कर दिया है और डिस्प्ले पर आप देख सकते हैं वापस से 24 आ रहा है। तो अभी आप देख सकते हैं ये इंडोर का सेंसर है, रूम सेंसर। अभी ठंडा मौसम है इसलिए इसे हाथ से पकड़ लेते हैं। अभी देखते हैं कैसी आउटपुट यह देगा। थोड़ा साथियों वेट करना पड़ता है आउटपुट आने का 2-3 मिनट का। अभी आप देख सकते हैं आउटपुट दे रहा है PCB। और अभी आप देख सकते हैं कि कंप्लीट आउटपुट UVW टेस्टर में आई है। तो साथियों आपने देखा कंप्लीट आउटपुट इसमें आ चुकी है और दोनों आउटपुट हम आपको दिखा देते हैं। ये पहले वाली आउटपुट थी और ये अभी वाली आउटपुट है, तो दोनों में फ़र्क है। आप देख सकते हैं पहले वाली आउटपुट में U- नहीं आ रहा है और अभी इसमें आ रहा है। तो ऐसा ही होता है, UVW टेस्टर की हेल्प से ईजीली पता चल जाता है प्रॉब्लम कहाँ है, कहाँ में चेक करना है, क्या करना है क्या नहीं करना है। वीडियो बनाने का हमारा टोटल मोटिव यही होता है, हम आपको सिखा सकें, जो हमारे व्यूअर हैं उन सभी के लिए, उन सभी को हम सिखा सकें घर बैठे बिल्कुल फ्री सिखा सकें PCB रिपेयरिंग को किस तरह से किया जाता है। अगर आप हमारे वाले स्टेप फॉलो करेंगे, उस तरह से PCB को चेक करेंगे, तो आप भी इजीली PCB को रिपेयर कर पाएंगे, इसमें कोई शक नहीं है।
अगर वीडियो पसंद आई है तो आप लाइक और शेयर साथियों कर देना, क्योंकि यही चाहिए होता है। टोटल वीडियो बनाने का मकसद यही होता है, सभी का एक अच्छा सा कमेंट आए और एक लाइक आए। फिर मिलेंगे साथियों नेक्स्ट वीडियो में। आज की वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।